नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, क्या आपको पता है मैथिली मखाना जो कि अपने आप में मिथिला की पहचान, बिहार की पहचान, एक सुपर फूड है। जी हां दोस्तों, मैथिली मखाना या जिसको हाल ही में जीआई टैग भी मिला है, यह मखाना ना सिर्फ बिहार में, ना सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है और इसकी खनक अभी हमें हाल के बजट में दिखाई दी है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मैथिली मखाना की, तो मैथिली मखाना एक सुपर फूड इसलिए है क्योंकि यह ग्लूटीन फ्री है, साथ ही साथ इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, आयरन और न जाने क्या क्या चीजें इसमें मिल जाती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग बात करते हैं तो यह बहुत ही ऐसे क्रिटिकल डिजीजेज जैसे कि कार्डिक प्रॉब्लम्स में इंसोमेनिया, जिसमें हम कह सकते हैं कि रात में नींद नहीं आना, हाई बीपी, इन सब में एज ए रेमेडीज के रूप में, एज ए मेडिसिन के रूप में, दवाई के रूप में यह काम करता है। तो आखिर मखाना इकोनॉमिक्स एक टर्म आप सभी लोगों ने सुना होगा और यह टर्मोलॉजी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो 70वीं मेंस की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए जो 71वीं पीटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि खबरों में है एंड व्हाट्सोएवर इन द न्यूज इट मे बी योर पोटेंशियल क्वेश्चन। जो भी चीजें खबरों में रहती है वह आपका पोटेंशियल क्वेश्चन हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इन्हीं मुद्दों को लेकर के कि आखिर मैथिली मखाना जो मखाना मैजिक है यह बिहार को वैश्विक सुपर फूड क्रांति का लाभ उठाने में कैसे मदद करने वाला है। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मखाना के न्यूट्रिशन वैल्यू की। तो अगर हम मखाना की बात करते हैं तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ मखाना लेते हैं तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। प्रोटीन मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, सोडियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, फाइबर मिलेगा और न जाने क्या क्या मिलेगा। तो ऐसे तमाम तरह की चीजों को से हमारा मखाना जो है यह एकदम समझ सकते हैं कि भरपूर है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं, आज से 10-15 साल पहले मखाना का कॉस्ट हुआ करता था 80-90 रुपए किलो। आज के रेट में बिहार में या दरभंगा या मिथिलांचल के क्षेत्र में यह तकरीबन आपके 250 से 300, 350 और 600 के रेंज में मिल जाता है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। और अगर आप दिल्ली और मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करते हैं तो यहां पे 1000-1500 रुपए केजी के आसपास मिलता है। वर्ल्ड मार्केट में इसकी कीमत 18 से 25,000 रुपए अभी के करंट सिनेरियो में आकी गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इस प्रॉफिटेबल बिजनेस के पीछे अगर हम देखें तो खासकर मल्लाह ग्रुप एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग मल्लाह कहते हैं, जो बेसिकली बिहार के जो होंगे, आप सब लोग देख रहे हैं, सब लोग बिहार के हैं। मल्लाह आप जानते होंगे, जो मछली वगैरह या पानी वगैरह से रिलेटेड, जिसमें हम मखाना हो गया, चेस्टनट जिसको सिंघारा कहते हैं, पानी फल भी कहते हैं, फॉक्सनट मखाना हो गया, इसके अलावा मछली वगैरह पकड़ने का काम करते हैं, वो इससे हैं। तो वो कैसे इससे लाभदायक होंगे और कैसे इस कॉन्क्रीट पॉइंट को आप अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया है। अब मखाना बोर्ड क्यों बनाया गया है? तो ये जो सेगमेंट है ना, ये काफी अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि असंगठित है। तो इसी को संगठित करने के लिए, फार्मर्स को ट्रेन करने के लिए, हाउ टू ग्रो मखाना मोर प्रोडक्टिवली, आप कैसे उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप किस प्रकार से ट्रेनिंग, मतलब उनको दिया जाएगा कि आप कैसे मखाना को कीजिए, कैसे उसका मार्केटिंग कीजिए, और साथ ही साथ मखाना को एक वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी पे ले जाना है, इसका मकसद है। क्योंकि हमारे बिहार में पूरे भारत के मखाना का 90% योगदान और पूरे विश्व के मखाना का लगभग 80 से 85% योगदान अकेले हमारा बिहार ने संभाल रखा है। तो हमें प्राउड होना चाहिए। तो इसीलिए मखाना बोर्ड अभी हाल ही में बनाया गया। आप सब लोगों ने बजट में जरूर इसके बारे में सुना होगा, और नहीं सुना है तो सुन लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। इस बार लिख के ले लीजिए, बन रहे हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में भी। ऐसे करंट सिनेरियो अगर आप डाल दीजिएगा ना, हाँ, मोहे मोहे मजा आ जाएगा आपके आंसर को देख करके। इसके अलावा अगर हम लोग एक टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने आजकल सुना होगा, जिसको हम कहते हैं मखानानॉमिक्स। बेसिकली मखाना और इकोनॉमिक्स को जोड़ करके एक टर्मिनोलॉजी बना है जिसको हम कहते हैं मखानानॉमिक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग बात करते हैं मखानानॉमिक्स के बारे में,
तो मखाना प्रोडक्शन की बात अगर हम करते हैं तो मखाना प्रोडक्शन लगभग अगर अपन लोग देखते हैं तो मखाना प्रोडक्शन जो है ये मार्केटिंग में, मतलब इसका जो काम है क्या है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मखाना हम लोग का रीजनल है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपको बताते हैं, लगभग मखाना को हम लोग कॉमर्शियली इधर कुछ सालों में 5-10 सालों में कर रहे हैं। उससे पहले ऐसी जैसे जंगल झाड़ आ गया, जंगल झाड़ समझ लीजिए कि भाई फ्लड प्लेन्स, खासकर बिहार का, नॉर्थ बिहार का एरिया, कोसी मिथिलांचल का एरिया है, वहां पे फ्लड प्लेन्स आ गया। फ्लड प्लेन्स के कारण वहां पे ओक्सबो लेक्स वगैरह बने, चौर मन ताल ये सब बना, उन चौर मन ताल में ऐसे उग जाता था और हम लोग उसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन बाद में जब पता चला भैया इसका इतना न्यूट्रिशन वैल्यू है, देन वी रियलाइज कि भाई इसको कुछ इकोनॉमिकली प्रोस्पेक्टिव पे देना है। और इस बार तो निर्मला सीतारमण ने हस्ताक्षर लगा दिया कि भैया मखानानॉमिक्स को प्रेजेंट करेंगे, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि मखाना प्रोडक्शन को बढ़ाना, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि मखाना प्रोडक्शन को बढ़ाना, उसका प्रोसेसिंग करना, क्योंकि इसका प्रोसेसिंग भी काफी टफ होता है। मतलब आप अगर देखे होइएगा, नहीं देखे होगा तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं मिथिलांचल क्षेत्र से ताल्लुकात रखता हूं। आप देखिएगा कि इस प्रकार के हरे हरे पत्ते होते हैं, कांटे होते हैं इसमें अंदर एक आदमी जाता है, इसको निकालता है और इसके काले काले दाने होते हैं। देन उसके बाद उसको गरम तवे पे या गरम कढ़ाई पे ऐसे रोस्ट किया जाता है, देन उसको तोड़ा जाता है और अकॉर्डिंग टू क्वालिटी उसको बांटा जाता है। तो इस प्रकार की चीजें यहां पे होते हुए आपको नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं मार्केट ऑफ मखाना, जो इंडिया में लगभग 8 बिलियन, भाई समझ सकते हो 8 बिलियन, यार हमारा बिहार कहां से कहां पहुंच जाएगा अगर इसको प्रॉपर तरीके से इसकी अगर हम कह सकते हैं प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन मार्केटिंग हो तो। इसके अलावा एक रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय मार्केट रिसर्च कंपनी जिसका नाम है IMARC, 2032 तक इसका जो मार्केट है वो 19 बिलियन का हो जाएगा। कैन यू बिलीव इट? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? 19 बिलियन का हो जाएगा। तो दिस इज द पावर ऑफ मखाना। अगर हम इस पे हम कहते हैं यार हमारा बिहार क्यों नहीं डेवलप है, हम बोलते हैं हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, हम बोलते हैं हमारे पास समुद्र नहीं है, हम बोलते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम तरह की चीजें। लेकिन भैया अगर हम हमारे एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर या एग्रो इंडस्ट्री के ऊपर नजर डालें ना, भाई बहुत कुछ है। ये तो मैथिली मखाना ट्रेलर है भाई। हमारे पास मालदा आम है, क्यों नहीं पार्ले फ्रूटी की कंपनी या उस प्रकार का कोई बिहार फ्रूटी या कुछ भी नाम करके बिहार में बन सकता है। क्यों नहीं लीची का कुछ जूस बने जो मोर अवेलेबल एडिशन दे, मोर अवेलेबल प्रोडक्ट दे मार्केट को। तो ये इसी प्रकार से ये बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की कि मखानानॉमिक्स टाइप से आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मल्लाह कम्युनिटी जो बिहार की है वो भी इससे लाभान्वित हो तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एट द एंड हम लोग जो कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए कर रहे हैं। और मल्लाह कम्युनिटी जो इतने सालों से इस चीज को कर रही है, इनका कल्याण होना चाहिए। तो इसीलिए भी इनके ऊपर भी ध्यान देना और उसको ट्रेन करना, और एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हम इसको ट्रेन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इस मखाना की खेती को देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से मखाना की खेती आपको नजर आ जाते हैं। तो आप लोग आई होप कि समझ चुके होंगे कि ये मखाना बोर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, मखाना का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और मखाना किस प्रकार से बिहार को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है विश्व में। और यही है मखाना मैजिक। आप लोग के लिए एक होमवर्क मैं देता हूं, होमवर्क आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि भैया मैथिली मखाना, अगर हम लोग बात करते हैं मैथिली मखाना, आखिर मैथिली मखाना को आपको बताना है कि मैथिली मखाना को जीआई टैग कब मिला। याद रखिएगा, मैथिली मखाना को जीआई टैग कब मिला, इसके बारे में आपको बताना है। तो मैथिली मखाना को जीआई टैग कब मिला, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कहां पे बताइएगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस से अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मंडे से सैटरडे तक, यानी कि अब मंडे से, अपकमिंग मंडे से हर रोज सुबह 10 बजे बिहार स्पेशल के सेगमेंट के साथ, इम्तियाज सर की पुस्तक के साथ आ रहा हूं। तो सब लोग तैयार रहिएगा। सारे बच्चों को क्या करना है भैया, तो मंडे से याद रखना है, मंडे से कितने बजे, तो सुबह 10 बजे, मंडे से सुबह 10 बजे सारे बच्चों को पहुंच जाना है भाई कहां पे, तो अपनी तैयारी को मजबूत कराने के लिए। और भैया हम बिहार से हैं बच्चा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे लाख कठिनाइयां हो। अब की बार हमें परीक्षा पार करना है, ये आदित्य सर का आप सभी लोगों से वादा है। आप मेहनत कीजिए ना, आपके साथ आदित्य सर हमेशा खड़े। मैं आपको हमेशा बताता हूं भाई कि आपके माता पिता के बाद अगर कोई तीसरा इंसान आपके लिए खड़ा है ना, वो आपके अपने आदित्य सर हैं। तो मिलते हैं, जम करके तैयारी करते हैं और बता देते हैं दुनिया को आने वाला कल हमारा है।
बाकी धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और सारे के सारे बच्चे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्लास के लिंक को, इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके जितने भी आपके दोस्त, महीम, सखी, सहेली और जो भी स्टडी ग्रुप्स और अपने अपने स्टेटस पे सारे बच्चे लगा लेंगे। धन्यवाद।